खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज की इतवारी मोटिवेशन में हम बात करेंगे बदलाव की। इस बदलाव की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने राजा राम मोहन राय का नाम तो सुना ही होगा। एक कहानी है कि राजा राम मोहन राय शुरू से ही अपने परिवार, जो कि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार था, उसमें उन्होंने जन्म लिया था। और उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, जिसमें उनकी भाभी को उनके भाई की चिता में बैठा के सती किया जाता है। इस प्रथा को हम सामान्यतः सती प्रथा के नाम से जानते हैं। तो जब यह बात राजा राम मोहन राय जी को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया। उनके विरोध में उनके पिताजी ने उनका विरोध किया, उनका समाज ने उनका विरोध किया कि नहीं, ये सब प्रथाएं चली आ रही हैं, इनका पालन होना चाहिए। लोगों का सामान्यतः तर्क ये था कि जब एक महिला का पति को मृत्यु प्राप्त होती है तो उसके बाद उस व्यक्ति का, जो महिला है, उसका जीवन असामान्य हो जाता है, सामान्य नहीं रह जाता है। समाज के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है और बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। राजा राम मोहन राय जी ये बोलते हैं कि पहले आप उस पीड़ित महिला से ये जान लें कि क्या उसकी भी इच्छा यही है कि वह अपने पति के साथ सती हो जाए, उसकी चिता में जल जाए वो। तो लोगों ने विरोध किया उनका, लेकिन राजा राम मोहन राय पीछे नहीं हटे और उन्होंने समाज की इस कुप्रथा को समाप्त किया। अंग्रेजों की उन्हें मदद लेनी पड़ी, उन्होंने अंग्रेजों की मदद ली और सती प्रथा कानून उन्होंने बनाया, जिसमें सती प्रथा का जो कानून था उसे निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि आज से कभी भी महिलाओं को उनके पति की चिता के साथ सती नहीं किया जाएगा। मूलतः इस कहानी का जो भावार्थ था वो ये था कि हमें बदलाव लाने के लिए क्या करना होगा। उसके लिए हमें जो है जागरूक होना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, समाज की कुरीतियों को पहचानना पड़ेगा और उनके खिलाफ बात करनी पड़ेगी। ऐसे ही मेरी एक चर्चा हो रही थी इसी विषय पर सर से, तो उन्होंने ऐसे कहा कि एक व्यक्ति जो समाज में बदलाव लाना चाहता है उसे आज्ञाकारी नहीं, उसे अनाज्ञाकारी बनना पड़ेगा। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि अनाज्ञाकारी और आज्ञाकारी का मतलब, सामान्यतः हम ये जानते हैं कि हर व्यक्ति को आज्ञाकारी होना चाहिए, मतलब अपने परिवारजनों, अपने माता पिता सभी की आज्ञाओं का पालन उसे करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति होता है अनाज्ञाकारी, जो कि परिवार, समाज, इन सभी की जो बातें हैं उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है। तो जो व्यक्ति अनाज्ञाकारी होगा वह संभवतः समाज में बदलाव लाने का जो उसका प्रतिशत होगा वह ज़्यादा होगा। एक छोटे उदाहरण से हमने भी एक कहानी के माध्यम समझा है और एक मैं और उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। यदि आप सोचिए, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप समाज की कुरीति, जो कि सबसे बड़ी कुरीति मैं जैसे मानता हूँ है दहेज प्रथा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक अच्छी नौकरी में जाते हैं और आपका ऐसा विचार बनता है कि नहीं, मुझे दहेज नहीं लेना चाहिए, मुझे इस प्रथा के खिलाफ जाना चाहिए और समाज में इसलिए जागरूक करना चाहिए समाज को। लेकिन आप ये देखेंगे कि यदि आप आज्ञाकारी बालक हैं, अपने माता पिता के, अपने समाज के आज्ञाकारी बालक हैं, तो आप ये बदलाव नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके परिजन, आपके माता पिता, आपका समाज आपको बोलेगा कि आप इतनी अच्छी नौकरी में हैं, आप इतनी सैलरी पा रहे हैं, इतना बढ़िया आपका काम है, नाम है, रुतबा है, तो आपको एक मोटा दहेज लेना चाहिए। लेकिन आप यदि जागरूक व्यक्ति हैं, आपने यदि अध्ययन किया है, तो आप निश्चित ही आपको लगेगा कि यार, बेटी का जो बाप होता है वह अपनी बेटी आपको दे रहा है, क्या उससे बड़ी कोई धनराशि हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन आप ये बदलाव कब ला पाएंगे समाज में? जब आप उस समाज की बातों को नकार देंगे, मतलब आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी बदलाव यदि हमें लाना है तो हमें अनाज्ञाकारी बनना पड़ेगा। अनाज्ञाकारी मतलब उन आदेशों का पालन नहीं करना होगा, उन आदेशों की अवहेलना करनी होगी जिनसे समाज को गति मिलती है। तो मुझे ये लगता है कि आपको समाज की उन बातों की अवहेलना करनी चाहिए जो कुरीति हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, जो इस समाज को पीछे की ओर धकेल रही हैं। हमें उस समाज की आज्ञाओं का पालन करना है जो समाज को आगे लेके जा रही हैं, जो समाज को शिक्षित बना रही हैं, जागरूक बना रही हैं और एक अच्छे समाज, एक विकसित समाज, सतत समाज की ओर आगे बढ़ा रही हैं। इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा और कुरीतियाँ हमसे पीछे छूटती जाएंगी। और जब हम ऐसा करेंगे तो विकसित भारत, विकसित समाज बनाने के प्रयास में हमारा अच्छा कदम होगा। तो आज की तैयारी में मैं यही एक संदेश देना चाहता था। एक सर से चर्चा के दौरान ये मुझे पॉइंट मिला, मैंने इसे आपसे साझा किया है। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप भी इसे अपने मित्रों तक साझा कर सकते हैं और हमारे वीडियो को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।